हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जो आने वाले बिहार दरोगा एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14 का संबंध। अनुच्छेद 14 में है विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है, जबकि विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 15A में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर शैक्षणिक संस्था में भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 15 के 3 में महिला एवं बच्चे के संबंध में भेदभाव करना, जबकि अनुच्छेद 15 के 6 में है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। अनुच्छेद 15 के 6 में क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण है। ये आरक्षण 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। ओबीसी को 10% का आरक्षण 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 के 4 में है सरकारी नौकरी में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के रूप में आरक्षण। अनुच्छेद 16 के 4 में क्या है? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के रूप में आरक्षण है। इंदिरा साहनी केस कब हुआ था? 1992 में। इंदिरा साहनी केस 1992 में। मंडल कमीशन का संबंध किससे है? ओबीसी से। मंडल कमीशन का संबंध किससे है? ओबीसी से है। SC/ST अत्याचार रोकथाम अधिनियम कब आया था? 1989 में। SC/ST अत्याचार रोकथाम अधिनियम कब आया था? 1989 में आया था। आगे है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ए में है, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में प्रेस की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के डी में है पूरे भारतवर्ष में घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के डी में क्या है? घूमने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोहरे दंड से सुरक्षा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद बी में दोहरे दंड से सुरक्षा है और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है और प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। निजता का अधिकार पुट्टास्वामी केस में, पुट्टास्वामी केस 2017 में आया था। विदेश घूमने का अधिकार मेनका गांधी केस से। चिकित्सा का अधिकार परमानंद कटारा केस से। जबकि अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी, बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी, बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 में है बच्चों के रोजगार का निषेध। अनुच्छेद 24 में है बच्चों के रोजगार का निषेध है। आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। हिंदू शब्द के साथ साथ सिख, जैन, बौद्ध भी आएगा। जबकि सिख समुदाय का कृपान धारण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 ही देता है। धर्मांतरण पर रोक अनुच्छेद 25 से ही है। अनुच्छेद 28 का संबंध राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान पर कोई भी धार्मिक शिक्षा पर रोक है। अनुच्छेद 28 में सरकारी संस्था द्वारा संचालित किसी भी धार्मिक शिक्षा पर रोक है। अनुच्छेद 19 का संबंध अल्पसंख्यक समुदाय का लिपि, संस्कृति, भाषा के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों के लिए है। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 को मिलाकर मौलिक अधिकार का गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। अनुच्छेद 14, 19, 21 को मिलाकर मौलिक अधिकार का गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था। गोलकनाथ केस 1967 में। इसी में कहा गया मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ केस में कहा गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, जबकि केशवानंद भारती केस 1973 में इसमें कहा गया मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा कहा गया मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था?
22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 देता है। अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 30 देता है। आगे देखेंगे, अनुसूची 3 में है, अनुसूची 3 का संबंध शपथ से है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 में, जबकि राज्यपाल का शपथ 159 में है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में, जबकि राज्यपाल का 159 में है। अनुसूची 6 में है, अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। आगे है, अनुसूची 7 का संबंध है सूची से। अनुसूची 7 का संबंध है सूची से, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। समवर्ती सूची में 52, जबकि राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में हुआ था, दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है, जबकि पंचायती राज लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। 12वीं अनुसूची 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में नगर निकाय से संबंधित है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। कौन सा अनुच्छेद में है कि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है? तो अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 का संबंध लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है। अनुच्छेद 38 का संबंध लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है। आगे है, अनुच्छेद 39 के ए में है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। ये 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39A 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 का ए में है, स्त्री या पुरुष को आजीविका उपलब्ध करवाना। अनुच्छेद 39 के डी समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के डी में है। अनुच्छेद 43 के बी में सहकारी समिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 43 के बी में सहकारी समिति का उल्लेख है। ये 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। सहकारी समिति 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 47 में पोषण, मादक पदार्थ के सेवन पर रोक है। अनुच्छेद 47 में पोषण, मादक पदार्थ के सेवन पर रोक है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण से है। पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48 के ए में है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पशुपालन, कृषि, पशुपालन, गौ हत्या पर रोक अनुच्छेद 48 में है। कृषि, पशुपालन, गौ हत्या पर रोक अनुच्छेद 48 में है। किस केस में कहा गया था कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू है? ये मिनर्वा मिल केस में कहा गया था। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस केस में कहा गया था? मिनर्वा मिल केस में। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, ये किस केस में कहा गया था? केटी शाह ने कहा था। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। डीपीएसपी पुण्य आत्मा की महत्वाकांक्षा है, ये किसने कहा था? आइबर जैगिस ने कहा था। डीपीएसपी पुण्य आत्मा की महत्वाकांक्षा है, ये किसने कहा था? आइबर जैनिक्स ने कहा था। आगे प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन 7वां संवैधानिक 1956 में इसी में कहा गया था 2 राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा ही कहा गया था कि 2 राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 लोकसभा के सीट में बदलाव से संबंधित है। 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 लोकसभा की सीट में बदलाव से संबंधित है। 31वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही 525 से 545 किया गया था। 31वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही लोकसभा का सीट 525 से 545 किया गया। 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 दिल्ली से संबंधित है। 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 दिल्ली से संबंधित है।
तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद सेकेंड वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।